नमस्कार साथियों, बात करें मंडे मार्केट की तो मंडे मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 5 जो बड़े फैक्टर्स है वो सामने आएंगे। साथ ही जो 25,000 का नया लेवल है जो कि फ्रेश हाई भी था 25,080 के लगभग, वो भी लगता हुआ अब ऐसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि जो सेंटिमेंट है बाजार के वो इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में नया हाई आने से रुक सकता है। वो सभी चीज़ें क्या है, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इन्हीं खबरों से आप होने वाले ट्रैप से तो बच ही सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए खबर को, तो जो निफ्टी है वो 25,000 का लेवल फिर से छू सकता है। और 5 जो फैक्टर्स है वो क्या है फैक्टर्स इस महीने के, यदि हम देखें तो जो जेरोम पोवेल थे उनकी जो कमेंट्री आती हुई दिखाई दी थी वो कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त थी और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिला था। उनका जो अनुमान था कि जो 60% चांसेज है वो 25 जो बेसिस पॉइंट है वो रेट कट है सितंबर में, और 30% लोगों का यही जो है चांस है कि जो अग्रेसिव होके फेड 50 बेसिस पॉइंट तक रेट कट कर सकता है। और यदि 50 पॉइंट बेसिस तक रेट कट हो जाती है तो वो एक बहुत ही बड़ा अपटिक भारतीय बाज़ारों को भी देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जो भारतीय बाजार है वो केवल ग्लोबली जो तेज़ी या मंदी है उनकी तरफ ही ज़्यादा रुक किए हुए हैं। दूसरा जो कारण होगा वो होगा एफआईआई जो डीआईआईज का एक्शन, क्योंकि लगातार एफआईआई इस महीने ज़बरदस्त बाइंग करते हुए नजर आए हैं और करीब 30,000 करोड़ की बाइंग इसी महीने अब तक कर चुके हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 5,000 की बाइंग भी वो करते हुए दिखाई दे हैं। तो यदि ऐसी ही बाइंग एफआईआई द्वारा रही तो फिर एक नया हाई लगता हुआ चांस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीआईआईज पहले से ही लगभग 36,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो वो एक बड़ा टिक हो जाएगा भारतीय बाजारों में ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। अब आता है तीसरे जो है कारण पे। यहाँ पे तीसरा कारण दे तो इंडिया का जो लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसका जो एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग है वो होने वाली है अगस्त 29 को लगभग 2 बजे। और आपने हर बार देखा होगा कि जब भी एजीएम होती है रिलायंस की तो रिलायंस का शेयर ऊपर की तरफ भागता है और उसके बाद एजीएम खत्म होने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और यदि अब भी ऐसा ही रहा तो एक और ज़बरदस्त टिक भारतीय बाजारों को मिलता हुआ नजर आएगा। वो जो है 2 बजे के लगभग जो मुकेश अंबानी एड्रेस करते हुए नजर आएंगे शेयर होल्डर्स को, और अंबानी हैव ए हिस्ट्री ऑफ मेकिंग की अनाउंसमेंट ऑफ द एट द एजीएम, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में कई अनाउंसमेंट वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये तीसरा कारण था जो कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा। तो चौथा जो कारण है वो भी एक अच्छा कारण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो डोमेस्टिक और ग्लोबली इकोनॉमी डाटा आएगा यहाँ पे, यानी कि जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं भारतीय बाज़ारों में 30 अगस्त को। और जो Q2 का डाटा आएगा उसका अनुमान जिस प्रकार से IMF और कई जो ब्रोकरेज हाउसेस ने उन्होंने दिया था वो 7.2 का दिया था। लेकिन यहाँ पे एक और रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी है जिसकी हम थोड़ी देर में बात करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से ये अनुमान है कि भारतीय बाज़ारों में जो जीडीपी का रेशियो है, जो जीडीपी है वो अब थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा अनुमान उन्होंने दिया था, जो कि एक नेगेटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है। तो फोर्थ रीजन के बाद आप यहाँ पे फिफ्थ रीजन को देखेंगे तो वो है टेक्निकल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में स्ट्रेंथ आई है शुक्रवार के दिन, उनका इम्पैक्ट सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला है। और जिस हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर जो इंटैक्ट अभी निफ्टी में होता हुआ दिखाई दिया है और जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिव है और आने वाले वीक में भी पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल ब्रेकआउट लेवल देखें तो अबव 24,900 भारतीय बाज़ारों में 25,100 और 25,400 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जो नीचे की तरफ डाउन साइड देखें तो 24,350 टूटने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी डाउन साइड का मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 25,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके अलावा 24,600 का 24,600 का 24,800 और 24,600 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। वही बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 51,200 का लेवल एक मेक और ब्रेक लेवल है जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 EMA के ऊपर ही पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यदि 51,200 का लेवल टूट जाता है तो आपको अच्छे खासे लेवल्स फिर से निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा ही विशेषज्ञों का मानना है। तो ये जो 5 बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में
25,000 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब आते हैं थोड़े ग्लोबली संकेतों पे। यहाँ पे देखें तो बैंक ऑफ जापान में जो है अभी भी 57% इकोनॉमिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि इस साल के एंड तक बैंक ऑफ जापान फिर से रेटें बढ़ा सकता है। तो ये थोड़ी चिंता का विषय ग्लोबली आता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की तरफ से कई चीज़ें आती हुई पिछले कई दिनों में दिखाई दी है और उसी वजह से बड़ी उथल पुथल भी बाजारों में मचती हुई दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ से भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो फिर से 674.66 बिलियन होता हुआ दिखाई दिया है। अगस्त 16 जो वीकेंड हुआ था वहाँ पे और नया रिकॉर्ड हाई बनाने में थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे रह गई है, क्योंकि पिछले वीक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस वीक में फिर से करीब $4 बिलियन का जो है रिजर्व है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित होगी। लेकिन हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे कि एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है और अपडेट यह है कि जो भारतीय बाजारों की धीमी इकोनॉमी जो है वो धीमी हो सकती है। और ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो 7.2% का रहने का अनुमान लगाया गया था आईएमएफ के द्वारा। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स की अब रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी है और उन्होंने ये बोला है कि जो भारतीय बाजारों की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो घट सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसमें कमी हो सकती है और इस साल और अगले साल भारतीय बाजारों की जो जीडीपी रेशियो है वो 20 जो बेसिस पॉइंट है उसकी कटौती यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा यहाँ उम्मीद है कि बैंक को अब भी यह उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2024 में 6.7% और 25 में 6.4% की दर से बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये थोड़ी नेगेटिव खबर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भारत का जो जीडीपी रेशियो है उनको जो घटाता हुआ जो गोल्डमैन सैक्स है वो नज़र आया है। तो एक बहुत बड़ी शाखा है गोल्डमैन सैक्स, बहुत बड़ी फर्म है, तो उनकी तरफ से इस खबर का आना थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों को डाल सकता है। वहीं एफआईआई जो डीआईएस की तरफ से अच्छे संकेत शुक्रवार के दिन आते हुए दिखाई दिए। एफआईआई ने करीब 1944 करोड़ की बाइंग की, डीआईएस की तरफ से भी करीब 2896 करोड़ की बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। तो ये खबरें भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से एफआईआई में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप मंथली डेटा भी देख सकते हैं कि करीब 30,000 करोड़ की सेलिंग अभी भी एफआईआई द्वारा दी गई है। वहीं डीआईएस की तरफ से मंथली 52,480 करोड़ की बाइंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बड़े संकेत एफआईआई और डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है, शुक्रवार के दिन काफ़ी अच्छी तेजी थी और एक बड़ा गैप अप भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500 तीनों में ही करीब 1 से 1.25%, 1.5% तक की तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ये बड़ी खबरें भारतीय बाजारों के लिए तगड़ा मोमेंटम ला सकती है। लेकिन बैंक ऑफ जापान की तरफ से जिस प्रकार से जो उदय की स्पीच है, जो कि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि जो इस बार दिसंबर है वहाँ तक यदि इन्फ्लेशन की दर है वो कम नहीं होती है काइजू उदा, तो उन्होंने यही कहा है और फोरकास्ट यही किया है। साथ ही जो सिटी है उन्होंने भी यही फोरकास्ट किया है कि जो सेंट्रल बैंक है दिसंबर तक रेटें फिर से बढ़ा सकते हैं। जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है उन्होंने ये बोला है कि यदि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो जो है बढ़ सकती है यदि इन्फ्लेशन जो है 2% के नीचे हिट नहीं करता है, तो ये थोड़ी चिंता का विषय यहाँ पे आता हुआ साबित हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की कमेंट्री आरबीआई की मिनट्स से आती हुई दिखाई दी है, काफ़ी अच्छी कमेंट्री यहाँ पे आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे कमेंट्री मिनट्स में ये आई कि जो प्राइवेट कॉरपोरेट है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 11 साल के ऊपरी स्तर पर है। साथ ही जो बड़ी खबर आई सीपीआई की तरफ से Q2 में भी महंगाई दर कम रहने की उम्मीद है। महंगाई धीरे धीरे कमी आ रही है। सीपीआई का दर 4% स्थिर रखने का लक्ष्य भी है। साथ ही जो खाद्य महंगाई है बढ़ने से रिटेल महंगाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो ये सभी पॉजिटिव खबरें भारतीय बाजारों के लिए हैं, जिसका असर सोमवार को आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।